और अब बात करते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बुधनी दौरे की और सीधे आपको दिखाते हैं लाइव तस्वीरें। जनता के बीच मौजूद हैं मुख्यमंत्री और संबोधित कर रहे हैं। भारत माता की आज की इस पिपलानी की सभा में बुधनी विधानसभा और इस बुधनी विधानसभा की खास बात भी है, आप सबके साथ एक गौरव का पक्ष भी जुड़ा हुआ है। आज तक मध्य प्रदेश तो क्या पूरे देश के अंदर जनसंघ, जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के समय से एक विधानसभा से आपके बीच के एक नवयुवक को निकाल करके आपने भारत के कितने बड़े पद तक पहुंचाया। जोरदार अभिनंदन करो अपने यशस्वी कृषि मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान का। बहने आप भी जोरदार ताली बजा। क्या योजना है, क्या पैसे। अब कांग्रेस वाले बोले खटाखट बोलने ही बंद हो गए। पैसे आए तो ऐसे आना चाहिए, देरी नहीं लगती। आती कि नहीं आते खाते में? किस किस के खाते में आते? हाथ खड़े करो जोरदार तरीके से। जिनके खाते में जो बचे उनके भी आएंगे, उनके लिए भी ताली बजा दो अपने आप में। कोई बचने वाला नहीं है। पहली बार सरकार का खजाना जिस पे सबसे पहला हक होना चाहिए, गरीबों का, युवाओं का, महिलाओं का, किसानों का, ये दरवाजा खोलने वाले हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, जिन्होंने कहा है कि सरकार चलेगी तो आम जनता के लिए चलेगी। विकास होगा, सड़क, पुल, नाली जो बनना सब बनेंगे, लेकिन घर से भूखे भजन न होए गोपाला, संभालो अपनी कंठी माला। ये पहली बार दरवाजा खोला है। तो आज के इस अवसर पर हमारे रमाकांत जी के लिए जोरदार ताली बजाओ जो प्रत्याशी बन रहे हैं। मैं लंबा भाषण नहीं दूंगा, मैं बहुत छोटा बोलने के लिए खड़ा हूं, लेकिन चूंकि आपके अपने नेता हैं, हमारे लिए देखो काम करने वाले कार्यकर्ता का क्या वजन होता है। अपने बुधनी में भी अपनी सीट का भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में एक और जगह विजयपुर, आज सुबह से वहां कायदे से आपको 2 बजे भोपाल आना था, लेकिन जनता के प्रेम के लिए बुधनी वालों पे भरोसा है कि ये तो हमारे लोग सदैव भाजपा के साथ रहेंगे। एक एक सीट जीतना चाहिए, इसलिए आप विजयपुर से लौट कर आ रहा है। जोरदार अभिनंदन करो हमारे नेता के लिए और उनके विश्वास के लिए। ये यहाँ बुधनी वालों से तो कई बार भाई साहब मैं भी लगता है कि काश मेरा घर भी बुधनी में होता और ऐसा मानता हूं मैं। तो क्या आपने जनता से प्रेम पाया और क्या यहाँ के लोग हैं, क्या भर भर के वोट देते हैं आप बताओ। कोई वोट वाला वोट है क्या? ऐसा लगता है कि मशीन से फटफट के निकलेंगे, कहां जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। और आपने भी परमात्मा की दया से जो लोगों के लिए किया है वो कोई कम नहीं किया। जोरदार मंच के लिए ताली बजा दो भैया। माफ करना, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, थोड़े समय की कमी पड़ेगी। इस बुधनी का भी भाग्य इतना है जबरदस्त। बुधनी का तो मैं और धन्यवाद इसलिए अदा करूंगा कि मां नर्मदा के आंचल से अभी सिंचित ये पूरा क्षेत्र परमात्मा की दया से इस चराचर जगत में कई जन्मों के पुण्य के बाद मां नर्मदा का किनारा मिलता। आप सब भाग्यशाली हो, आप सबको ये किनारा मिला। और माता में माता, बिजासन माता, मैं तो महाकाल लोक देख करके आनंद में डूबता था, लेकिन ये बिजासन माता का जो आपने मैया सलकनपुर वाली का जो लोक बनाया है, जोरदार अभिनंदन करो। महाकाल लोक से हमारी माता जी के लोक तक कितना भव्य बन रहा है। और किस वर्ग के लिए काम नहीं किया, खासकर तो आदिवासी अंचल के लिए। आज आदिवासी अंचल हमारा बारेला, गोंड, कोरकू, कोई भी वर्ग, किसी भी समाज का, कितने अच्छा वो बेन अकेली या डांस करती आई थी कि बिल्कुल मजा आ रहा है उसको। जीतेगी तो भाजपा, यही तो बोल रहे हैं। जो 13 तारीख को हो रहा है वो आज बता रहा है, यही तो होना चाहिए। और कितना विकास किया भाई साहब ने। मैं अगर लिस्ट देख रहा था, 15 साल में आपने अपने बलबूते पर वो तो रिकॉर्ड देखा ही नहीं, लेकिन एक विधानसभा में 8 कॉलेज, ये युवाओं को बढ़ाने का इससे बड़ा क्या उदाहरण हो सकता है। 8 कॉलेज, 57 हायर सेकेंडरी स्कूल, 54 हाई स्कूल, 450 के आसपास प्राथमिक स्कूल, आपका सिविल हॉस्पिटल और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां। अरे हमारे इंदौर उज्जैन की विधानसभा शर्मा जाए, ये विकास का काम आपके बीच में हुआ है। लेकिन उनने जितना परिश्रम किया, जितना पुरुषार्थ किया, ये सारे पुरुषार्थ पराक्रम आपके भरोसे से किया है, आपके विश्वास के कारण से किया है।
और हमारी सरकार भी बनी है, वो भी आपके पुरुषार्थ के कारण है। जोरदार ताली बजाइए। हमारा अपना आज कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन ये भाजपा की सनातन संस्कृति की भावना है। अभी हमने गोवर्धन पूजा की, हमारे विरोधी कह रहे कि आप तो गोवर्धन पूजा कर रहे हो, आप तो धर्म की बात कर रहे हो। अरे भैया, धर्म की नहीं कह रहे तो क्या अधर्म की करेंगे? तुमको तो शर्म आती नहीं है, तुम तो कभी गोवर्धन पूजा करते नहीं हो। कोई कांग्रेसी आया दरवाजे गोवर्धन पूजा करने? तो जैसे ये इनके मन के भाव है, एक एक हिसाब चूकता करना है। आज अपने विकास के मामले में विश्वास जो बुद्धनी ने बनाया है कि आज अपनी बहनों के लिए, अरे किसान भाइयों के लिए जोरदार ताली बजा। नरेंद्र मोदी जी के लिए भी, सीमा पे जवान, खेत में किसान, दोनों का सम्मान रखने का काम किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान ने किया है। यह हमें इस बात का गर्व है। आज विकास के मामले में आप वो भारत सरकार के मंत्री हो गए और हमारे भरोसे से यहां पर भी और वहां पर भी इस चुनाव में दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत की आवश्यकता है, क्योंकि हमको मालूम है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश को भी आगे बढ़ाना है, लेकिन प्रदेश भी पीछे नहीं रहेगा। यह विश्वास आप सबके साथ में करने आया हूं। और आज बदलते दौर में जिस प्रकार का समय चल रहा है, हमारे ये झुटेले लोग जिनके अपने मन में पता नहीं क्या पाप रहता है, जब देखो जब झाड़ू मार के भगा देते बुधनी वाले, फिर आ जाते बेशरम। समझ में नहीं आता कहां से निकल के आते, वो कितना झूठ बोलते हैं। लेकिन अब की बार हमारे नेता सामने आए, कांग्रेस के लोगों को बताना कि कांग्रेस 55 साल तक बुधनी का क्या हाल करा था तुम लोगों ने। तुम्हारे कारण से बुधनी की जनता का अन्याय हुआ। ये आर्ट कॉलेज उनके समय खुल सकते थे, ये मेडिकल कॉलेज उनके समय खुल सकता था, ये नर्मदा के 15-15 घाट उनके समय बन सकते थे। ये आज ऊपर से हेलीकॉप्टर से दिख रहा था एक महासागर जैसा तालाब, ये किन्ने हाथ पकड़ा था उनका। ये कांग्रेस के लोग भी कर सकते थे, लेकिन वो वोट के भूखे थे, लगातार जीत के भूल जाते थे। मुझे इस बात का गर्व है, आपने माटी पुत्र किसान परिवार से अपना प्रत्याशी बनाया, उसने विकास की गंगा बहा दी बुधनी के अंदर। जितना बढ़ा सकता है उससे आगे बढ़ के काम उनने किया है। अब हमारा फर्ज बनता है, हम और आप सब ताकत के साथ मिलेंगे, जुटेंगे और पूरे अभी 4 साल बाकी है। और जो जो भाई साहब ने काम बताया और आप बताओगे, जितने अभी प्रार्थना पत्र आए, एक एक प्रार्थना पत्र पे एक एक मांग पे काम कराने की गारंटी मध्य प्रदेश सरकार से मैं लेने को तैयार हूं। जो बचा वो सारा काम कराएंगे, लेकिन इस सबके लिए जरूरत इस बात की है कि बड़ी प्रतिष्ठा लगी है शिवराज सिंह जी भाई साहब की और एक सामान्य कार्यकर्ता रमाकांत जी, जोरदार ताली बजाओ रमाकांत जी के। ये होना चाहिए। अपने परिवार के बजाय हमारे जैसे प्रमुख कार्यकर्ता को मौका दिया है। यह है हमारी भारतीय जनता पार्टी और यह है हमारे अपने शिवराज सिंह जी चौहान की भावना। आज इनको मौका मिला, कल को किसी और को मिल सकता है। चिंता मत करो, जो जो नेता बैठे हैं आप में से किसी को भी मौका मिल सकता है, लेकिन कमल का फूल खिलना चाहिए कि नहीं खिलना चाहिए। वो सच्चे अर्थों में तो दिवाली हुई है। वो दिवाली हमारे भगवान विष्णु और लक्ष्मी का कभी फोटो नहीं मिले, प्रतिमा नहीं मिले, केवल कमल के फूल की पूजा करो तो दिवाली अपने आप बन जाती है, इसमें कोई शंका नहीं है। और हम और आप सब मिलकर के 13 तारीख के दिन सुबह सुबह से दोपहर तक का काम ही मत रखना। एक एक वोट जब तक भाजपा के पक्ष में नहीं डले तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। बोला सब तैयार है? इधर से माता बहने तैयार है? तो मेरी अपनी बात समाप्त करता बोले भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।